अच्छा, अब हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम समराइज़ करने से ले लेते हैं। हमने डेटा को सम करना है, उसके लिए अपने करना ये है कि यहाँ पर एक न्यू शीट क्रिएट कर लें और इसका नाम रख देना है आपने समरी। कैसे किया, मैंने प्लस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जहाँ पे नाम लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक किया और उसका नाम चेंज कर दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करके और रीनेम करके भी ये सारी एक्टिविटी कर सकते थे, लेकिन जो काम आसानी से हो सकता है उसको आसानी से करना चाहिए। अच्छा, समराइज़ में क्या है जी, सबसे पहले तो आप ज़रा जाएं इंसर्ट में और इंसर्ट से एक पिवट टेबल लें। ये पिवट टेबल ले लिया, टेबल और रेंज, इसके साथ ये एरो पे क्लिक करना है, ग्लोबल सुपरस्टोर पे आएँ और यहाँ से आपने A1 से लेके सारा डेटा इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अब ये A1 से लेके X51291, अगर आपको ये नज़र आ रहा है इसी तरह आप लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये हमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट का ऑलरेडी समरी A2 का इसमें दिया हुआ है, हम यहीं पे इसका समरी लेके आएंगे। अब ये पिवट टेबल भी आप देखें साथ साथ सीख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे चाहिए कि सेल्स कितनी हुई है, तो मैं सेल्स को उठाऊंगा और वैल्यूज़ में डाल दूंगा और इसको ज़रा कॉमा सेपरेटर लगा लेते हैं ताकि हमें इजीली आइडिया हो जाए मिलियन में है, बिलियन में है, ट्रिलियन में है, किस में है। तो 12,642,502 इसकी वैल्यू है सेल्स की। ये तो आप लेके आ गए जी सेल्स के नंबर विद पिवट टेबल। अगर मैं कहूँ कि यही नंबर आपने लेके आने हैं फार्मूला के ज़रिए, तो फिर क्या करेंगे। याद रखें, जब भी कोई फार्मूला लिखना है, जब भी कोई सेल रेफरेंस लिखना है, तो फार्मूले का आगाज़ या फंक्शन का आगाज़ होता है इज इक्वल टू साइन से। आपने लिखना है इज इक्वल टू, उसके बाद आप लिखेंगे सम और वापस चले जाएंगे ग्लोबल सुपरस्टोर में और इसमें देखेंगे कि सेल्स का कॉलम कौन सा है। सेल्स का कॉलम आ रहा है जी यहाँ पे एस कॉलम। सिंपली एस को सिलेक्ट करें या ग्लोबल सुपरस्टोर टू शिफ्ट 1 करके उसके बाद एस कॉलन एस करके इसको एंटर कर दें। अब जैसे मैंने एंटर किया, ज़रा इसके ऊपर भी कॉमा सेपरेटर लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बना। ये सेम नंबर आएगा, आना भी चाहिए डेफिनेटली। आप कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को, इसमें से ये माइनस करके आप देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पिवट मुझे कुछ और नंबर दे रहा है और मेरा जो फॉर्मूला है कुछ और नंबर दे रहा है। तो डिफरेंट डेफिनेटली आपका 0 आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका फंक्शन ठीक है। तो यहाँ तक तो था सम फंक्शन, जो कि बहुत ही ईजी, बड़ा सिंपल है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। सम फंक्शन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो सम इफ़ है, लेकिन इफ़ में जाने से पहले, सम इफ़ में जाने से पहले आपको इफ़ फंक्शन को समझना ज़रूरी है। डेफिनेटली उसकी वीडियो अलग आएगी इफ़ की, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अब देखें, सेल्स में मैं अगर ऑर्डर प्रायोरिटी को रोज़ में ऐड करता हूँ तो हर एक प्रायोरिटी का डिफरेंट नंबर आ गया है, लेकिन ग्रैंड टोटल मेरा इसके साथ मैच कर रहा है। अब मुझे ये वाले नंबर चाहिए। लेट्स से मैं इनको भी ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, राइट क्लिक, वैल्यूज़ या कंट्रोल ऑल्ट वी करके भी आप वैल्यूज़ के तौर पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास आ गया जी प्रायोरिटी और ये आ गया इसकी सेल्स। हर एक क्रिटिकल की अलग सेल होगी, हाई की अलग है, लो की अलग है और मीडियम की अलग है। तो ये नंबर करते हैं हम फिलहाल डिलीट और इसके एंड पे लिखते हैं टोटल। हमारे पास एक फंक्शन है सम इफ़ का। सम इफ़ क्या करता है कि आप एक कंडीशन के ऊपर, एक क्राइटेरिया के ऊपर किसी कॉलम को सम कर लेते हैं। अब क्राइटेरिया क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये मैं भी आपको समझा देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूं कि यहां से आप फ़िल्टर लगाएं और क्रिटिकल को फ़िल्टर कर लें और इसमें से अब सम का नंबर देखें यहां पे क्या आ रहा है। ये नीचे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा सम में, कोई 986 के है और उसके बाद 235 और 0.4638 ये नंबर इसका आ रहा है। अब ये नंबर इसी तरह से हम फ़िल्टर करके लेके आएंगे फॉर्मूला के ज़रिए। फ़िल्टर कैसे होगा, सबसे पहले आपने लिखना है इज इक्वल टू साइन, वही जो फार्मूला के लिखते हैं आप, सम इफ़ रेंज। अब रेंज क्या है जिसके ऊपर हमने फ़िल्टर लगाना है, और वो कॉलम है जी आपका एक्स, ये रेंज है। उसके बाद देंगे कॉमा, वापस आएंगे समरी में और अगर नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया फ़िल्टर करना किस चीज़ को है, वो हमने करना है क्रिटिकल को। क्रिटिकल को हमने फ़िल्टर कर दिया, फिर एक और कॉमा लगा दें। उसके बाद है सम रेंज, किस कॉलम को सम करना है। जब मैंने फ़िल्टर लगाया था तो मैंने सम किया था सेल्स कॉलम को।
सेल कॉलम जो है ये हमारी सम रेंज है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करें और इसको ज़रा कर दें एंटर। क्या ये नंबर और ये नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे? डेफिनेटली मैच कर रहे हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा काम जब भी आप करते हैं तो आप क्राइटेरिया इसको भी लॉक करते हैं और सम रेंज को भी लॉक करते हैं। अगर आपकी जो क्राइटेरिया रेंज को और सम रेंज को आपने लॉक करना है। क्राइटेरिया जो है ये अगर तो आपका एक कॉलम में है, ये चीज़ बड़ी पॉइंट की है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है। तो आपने अगर कॉलम में है तो उसका कॉलम लॉक कर देना है, अगर रोज में है वर्टिक तो आपने रो लॉक कर देना। ये एक थंब रूल याद रखें। अब जैसे इस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं कॉलम के साथ एक डॉलर साइन डाल दूँगा। अब इस फार्मूला को कॉपी करें और मीडियम तक इसको पेस्ट कर दें। अब जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो देखें ये सारे के सारे नंबर विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आ रहे हैं, लेकिन ये मैच कर रहे हैं पिवट टेबल के नंबर्स के साथ। अब टोटल है तो उसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, ऑल्ट इज इक्वल टू लिखें या आप यहाँ पे इज इक्वल टू सम और H3 से H6 तक की रेंज सेलेक्ट करें तो आपका सम आ जाएगा। नंबर अब वही आ गए हैं, है ना अमेजिंग। एक और छोटा सा काम करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये था हमारा एक पिवट। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्रिटिकल, हाई, लो और मीडियम ये प्रायोरिटीज़ हैं, किस सेगमेंट की कितनी सेल हुई किस कैटेगरी के अंदर। अब ये भी कर लेते हैं। ज़रा इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसकी फील्ड सेट को ले आएँ यहाँ पे। अगर आपको इजीली ना मिले तो आप यहाँ से सर्च में जाके सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से सेगमेंट्स उठाऊँगा और कॉलम में ऐड कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने कॉलम में ऐड किया तो नंबर्स मज़ीद डिवाइड हो गए हैं, लेकिन टोटल नंबर चेंज नहीं हुआ आपका। ये भी जहन में रखिए। और ये जो ग्रैंड टोटल है ये भी चेंज नहीं हुए, ये भी वही आपके आ रहे हैं, क्रिटिकल का, हाई, लो, मीडियम। लेकिन अब कंज्यूमर का एक नंबर इसमें बन गया, क्रिटिकल, हाई, लो, मीडियम के लिए एक कॉर्पोरेट का बन गया, एक होम ऑफिस का बन गया, और ये हर प्रायोरिटी के लिए नंबर इस तरह से बन गया। अब मुझे अगर ये नंबर लेके आने तो फिर मैं क्या करूँगा। अच्छा, अब ये करते हैं कि हम इनको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे इनको पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या जी, अब हमने लगानी है मल्टीपल कंडीशंस। पहले हमने किया सम, फिर हमने किया सम इफ़, यानी कि हमने एक कंडीशन के ऊपर काम किया। फिर हमने अब करना है सम इफ्स भी कहें, इफ एस करें, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन इफ्स का मतलब ये है कि अब आप nth नंबर ऑफ क्राइटेरियाज और रेंज सेलेक्ट करने जा रहे हैं। अब ये चीज़, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि जब हम बात करते हैं इफ्स की, काउंट में, एवरेज में, काउंट का तो खैर इस तरह फ़र्क नहीं पड़ता, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम में इफ्स की बात करते हैं तो पहले हमारी सम रेंज, एवरेज रेंज आती है। अभी हम चूंकि सम पे हैं तो सम की बात करेंगे। इफ़ के केस में पहले रेंज, क्राइटेरिया और फिर सम रेंज आया था। अब ज़रा उल्ट हो गया काम, अब पहले सम रेंज आएगी, फिर क्राइटेरिया रेंज आएगी और फिर क्राइटेरिया आएगा। सिंटैक्स सिंपल है, इज इक्वल टू सम इफ्स। जैसे ही मैंने सम इफ्स लिखा तो मेरे पास देखेंगे पहले सम रेंज आ गया, फिर क्राइटेरिया रेंज आ गया और फिर क्राइटेरिया आ गया। अब मैं अगर इसको सम इफ़ करता हूं तो पहले रेंज, फिर क्राइटेरिया और सम रेंज जो है लास्ट पे है। तो ये थोड़ा सा चेंज है सम इफ़ में और सम इफ्स में। यस, जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे तो आप सम इफ़ को भूल जाएंगे। हाँ, सीखने के लिए ठीक है, लेकिन जब आपका सारा काम सम इफ्स कर रहा है तो फिर क्या करना है। सम इफ़ को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सम इफ्स को यूज़ करें एक क्राइटेरिया के ऊपर या मल्टीपल क्राइटेरियाज के ऊपर। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, सम इफ्स, सबसे पहले सम रेंज लेनी है और सम रेंज हमारी क्या है, सम रेंज है सेल्स का ये वाला कॉलम, कॉमा पहला क्राइटेरिया क्या था, एक्स कॉलम। एक्स कॉलम पहला रेंज है और उसका क्राइटेरिया है हमारे पास ये जो क्रिटिकल लिखा हुआ है, कॉमा। अब दूसरा है कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। अब कंज्यूमर का कॉलम किधर है, वो है जी सेगमेंट का कॉलम कहीं H, ये दूसरी रेंज आ गई और इसके अगेंस्ट दूसरा क्राइटेरिया है यहाँ पर। ये फार्मूला हो गया हमारा कंप्लीट। और ये नंबर भी आप देख लें, जो क्रिटिकल, कंज्यूमर और क्रिटिकल का जो नंबर है 5 और 2 के, वही नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसको कॉपी करें और हर जगह पे पेस्ट कर दें। अरे ये क्या हुआ, बाकी सब जगहों पे ज़ीरो कैसे आ गया? बाकी सब जगहों पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए था। प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने सेल्स को लॉक नहीं किया हुआ। अब हम करेंगे लॉक, तो एस कॉलम हमारा हो जाएगा कुछ कम्प्लीटली इस तरह से लॉक, एक्स भी लॉक हो जाएगा और एच भी लॉक हो जाएगा। ये तो एज इट इज़ सिंपल है।
मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूज़ कॉलम की सूरत में है उनका कॉलम लॉक होगा, यानी कि G3 के अंदर जो वैल्यू है ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव होनी है। क्रिटिकल, हाई, लो, मीडियम, तो ये कॉलम में आ रही हैं। इसको मैं G के साथ एक डॉलर साइन लगा दूंगा। इसी तरह जो H है वो हॉरिजेंटली मूव हो रही हैं, यानी कि वो रो उनकी जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर 2 के साथ डॉलर साइन लगा दिया। अब ज़रा करें दोबारा इसको एंटर और कॉपी पेस्ट करें तमाम सेल्स के अंदर, तो ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का जादू हो गया कि आपको हर जगह पे फार्मूला नहीं लिखना पड़ा। एक जगह आपने लिखा, लॉकिंग की, कॉपी पेस्ट किया, फार्मूला आपका रेडी है। अब यहाँ पर हम वही सम कर लेते हैं ताकि जो टोटल के नंबर्स हैं ये भी हमारे पास आ जाएं, और उस तरह यहाँ पर भी एक टोटल का कॉलम ऐड करते हैं और इसको भी हम सम कर लेते हैं कुछ यूँ। आप देखें आपका नंबर हर जगह पे मैच कर रहे होंगे। सबसे मेन चीज़ तो ये आपका बड़ा नंबर है। फिर उसके बाद आप इस तरफ मूव करते जाएं और इसको देखते जाएं। थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं टेबल को ताकि टेबल हमारा जो है वो ज़रा प्यारा लगे। और मेरे फेवरेट कलर्स में अगर आप करना चाहते हैं तो ये हैं जी मेरे फेवरेट कलर, जो कि मैं अपनी पहली टेलको की जॉब से साथ लेके चलता आ रहा हूँ। वहाँ के ये ब्रांड कलर थे और मुझे पसंद थे, तो मैं उसी तरह से लेके चलता आ रहा हूँ। अच्छा, अब इसको कर लें आप बॉर्डर शॉर्डर लगा लें, है ना, ज़बरदस्त चीज़। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला टेबल जो है ये आप यहाँ पे दोबारा इस तरह से बनाओ। अब ये बन गया टेबल। अब दोबारा से इसको इस तरह फॉर्मेट करना है तो कैसे करेंगे आप, पता होगा आपको। आप सिंपली जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेंट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर किया और इसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, यानी कि क्लिक कर दिया तो ये पेस्ट हो जाएगा। अमेजिंग चीज़ है। लेकिन फार्मूलाज यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यूज़ पेस्ट किया था और यहाँ पर फार्मूलाज आ रहे हैं। ये था जी सम का फंक्शन। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हुई हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस से आप इसको जब मास्टर कर लेंगे तो ये बहुत काम आने वाला फार्मूला है। इवन गूगल शीट्स में काम आएगा, पावर BI में भी काम आएगा। लिखने का तरीका डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट यही है। इस तरह से लुकर स्टूडियो में काम आएगा, ऐप शीट में काम आएगा, पावर एप्स में काम आएगा, हर जगह भी काम आएगा। इवन SQL सर्वर के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। तो इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो में कुछ नया डिस्कस करते हैं।